अमिताभ बच्चन, एक ऐसा नाम जो भारतीय सिनेमा की आत्मा में बस चुका है। ये सिर्फ एक अभिनेता की कहानी नहीं है, यह उस इंसान की कहानी है जिसने समय, हालात, असफलता और उम्र, हर चीज को चुनौती दी और हर बार खुद को नए रूप में साबित किया। The 11th of October 1942, प्रयागराज। एक ऐसा घर जहां शब्दों की ताकत थी, विचारों की गहराई थी और संस्कारों की मजबूत नींव थी। पिता हरिवंश राय बच्चन, हिंदी साहित्य के महान कवि। मां तेजी बच्चन, आत्मविश्वास से भरी, आधुनिक सोच रखने वाली महिला। इसी माहौल में अमिताभ बच्चन का बचपन बीता। बचपन से ही गंभीर स्वभाव, कम बोलना, ज्यादा सोचना, यही उनकी पहचान थी। अमिताभ बच्चन पढ़ाई में अच्छे थे। इलाहाबाद से शुरुआती शिक्षा और फिर दिल्ली के किरोड़ीमल कॉलेज से ग्रेजुएशन। कॉलेज के दिनों में थिएटर से थोड़ा जुड़ाव जरूर था, लेकिन अभिनय को करियर बनाने का फैसला आसान नहीं था। उस दौर में फिल्मों में जाना आसान नहीं माना जाता था, खासकर ऐसे परिवार के लिए जहां साहित्य और शिक्षा को सबसे ऊपर रखा जाता था। फिर भी अमिताभ बच्चन के भीतर कुछ था जो उन्हें बार बार खींच रहा था। उन्होंने फिल्मों में किस्मत आजमाने का फैसला किया, लेकिन मुंबई पहुंचते ही सपनों की दुनिया टूटने लगी। लंबे कद, गंभीर चेहरा और भारी आवाज, यही चीजें उनके खिलाफ मानी गईं। कई प्रोड्यूसर्स ने साफ कह दिया कि यह लड़का हीरो नहीं बन सकता। ऑल इंडिया रेडियो में आवाज के लिए ऑडिशन दिया गया, लेकिन वहां भी रिजेक्शन मिला। कहा गया कि आवाज बहुत भारी है, वही आवाज जो आगे चलकर करोड़ों लोगों की पहचान बनने वाली थी। 1969 में पहली फिल्म मिली। फिल्म चली नहीं, लेकिन संघर्ष शुरू हो चुका था। अगले कई सालों तक अमिताभ बच्चन ने छोटे रोल किए, कभी किसी फिल्म में भाई, कभी दोस्त, कभी बस एक साइड कैरेक्टर। एक के बाद एक फिल्में फ्लॉप होती गईं। पैसा खत्म होने लगा, आत्मविश्वास डगमगाने लगा। कई बार ऐसा हुआ कि उन्हें फिल्म इंडस्ट्री छोड़ने का मन किया। दोस्तों ने सलाह दी कि कोई और काम देख लो। घर से पैसे मंगवाने की नौबत आ गई, लेकिन अमिताभ बच्चन के अंदर एक जिद थी, हार न मानने की जिद। फिर आया 1973, एक फिल्म जिसने न सिर्फ अमिताभ बच्चन की जिंदगी बदली, बल्कि हिंदी सिनेमा की दिशा भी बदल दी। इस फिल्म में उन्होंने उस गुस्से को आवाज दी जो उस दौर के युवाओं के दिलों में था। सिस्टम से नाराजगी, अन्याय के खिलाफ लड़ाई, अंदर दबा हुआ आक्रोश, सब कुछ पर्दे पर उतर आया। यहां से जन्म हुआ एंग्री यंग मैन का। इसके बाद अमिताभ बच्चन रुकने वाले नहीं थे। एक के बाद एक फिल्में आई और हर फिल्म में उनका किरदार लोगों के दिलों में उतरता चला गया। कभी मजदूर, कभी अपराधी, कभी ईमानदार पुलिस अफसर, कभी मजबूर भाई। हर किरदार में सच्चाई थी, दर्द था और ताकत थी। शोले में उनका किरदार दोस्ती की मिसाल बन गया। दीवार में भाई और मां के बीच फंसा इंसान आज भी लोगों की आंखें नम कर देता है। डॉन में उनका स्टाइल, उनका स्वैग और उनका डायलॉग आज भी याद किया जाता है। मुकद्दर का सिकंदर में उनका दर्द और प्यार अमर हो गया। अमिताभ बच्चन सिर्फ अभिनय नहीं कर रहे थे, वह किरदार जी रहे थे। उनकी आंखें बोलती थी, उनकी खामोशी भी भारी पड़ती थी। दर्शक खुद को उनके किरदारों में देखने लगे। वह आम आदमी के हीरो बन गए। 70 और 80 का दशक अमिताभ बच्चन का दौर था। बॉक्स ऑफिस पर उनकी फिल्मों का राज था। निर्माता उन्हें साइन करने के लिए लाइन में खड़े रहते थे। वह देश के सबसे बड़े सुपरस्टार बन चुके थे। लेकिन किस्मत हर किसी की परीक्षा लेती है। 1982 में एक फिल्म की शूटिंग के दौरान एक भयानक हादसा हुआ। एक सीन करते वक्त वह गंभीर रूप से घायल हो गए। हालत इतनी नाजुक थी कि डॉक्टरों ने उम्मीद छोड़ दी थी। पूरा देश उनके लिए प्रार्थना कर रहा था। अखबारों की सुर्खियां, रेडियो की खबरें,